हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे DLED 4th सेमेस्टर। DLED चतुर्थ सेमेस्टर और आखिरी पेपर 8वां पेपर, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। शांत शिक्षा और सतत विकास जो है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत क्लासरूम में पढ़े हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, शांति शिक्षा है क्या, शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शांति कौशल। शांति कौशल एक मनुष्य को शांति का निर्माता बनाने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन कुशलताओं की आवश्यकता पड़ती है, या जो जो कुशलताएं होनी चाहिए, उसको कहा जाता है शांति कौशल। अर्थात शांति के निर्माता बनने के लिए हमारे अंदर कुछ कुशलताएं होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। उन गुणों को समझेंगे, क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे शांति की स्थापना हो सके और हम एक शांति निर्माता बन सकें। ये शांति कौशल हमारे 3 प्रकार के माने गए हैं। शांति कौशल 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम लिख लेंगे तीनों प्रकारों को और एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। शांति कौशल का जो पहला कौशल है, जिसे कहा जाता है चिंतन कौशल। क्या कहा जाता है? चिंतन कौशल। शांति कौशल का जो दूसरा कौशल है, उसे कहते हैं संप्रेषण कौशल। और जो तीसरा कौशल है, उसे कहते हैं वैयक्तिक कौशल या व्यक्तिगत कौशल। हमें शांति का निर्माता बनने के लिए इन 3 कौशलों को अपनाना होगा, ताकि हम दुनिया में एक अच्छे शांति कुशलकर्ता और निर्माता बन सके। तो पहला हमारा कौशल है चिंतन कौशल, अर्थात हमारे अंदर सोचने समझने की कुशलता होनी चाहिए। दूसरा कौशल है संप्रेषण कौशल, हम अपने भावों और विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकें और दूसरे के भावों और विचारों को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तीसरा है व्यक्तिगत कौशल, कि हमारे अंदर जो खुद हम कैसे नियंत्रित रह सकें, कैसे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें, कैसे हम दूसरों का सहयोग कर सकें, इसके कहा जाता है व्यक्तिगत कौशल। तो इन कौशलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बिंदु आते हैं, तो हम एक एक बिंदु को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। चिंतन कौशल में मुख्य रूप से 5 बिंदु आते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन। दूसरा है सूचना प्रबंध। तीसरा हमारा है प्रतिबिंबन। चौथा हमारा है रचनात्मक चिंतन।
और पांचवा हमारा है द्वंद्वात्मक चिंतन। द्वंद्वात्मक चिंतन। अब आते हैं, पहले हम लोग लिख लेंगे इन बिंदुओं को, उसके बाद समझेंगे। संप्रेषण कौशल का जो पहला बिंदु है उसे कहा जाता है प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण। दूसरे को कहा जाता है सक्रिय श्रवणता। सक्रिय श्रवणता। और तीसरा हमारा है समझौता वार्ता। और चौथा हमारा है मूक संप्रेषण। मूक संप्रेषण। अब आते हैं हम व्यक्तिगत कौशल पे, इसको भी लिख लेंगे। व्यक्तिगत कौशल में सबसे पहला हमारा आता है सहयोग। दूसरा आता है अनुकूलनशीलता। तीसरा आता है हमारा आत्म अनुशासन या आत्मानुशासन। और चौथा हमारा आता है उत्तरदायित्व। पांचवा हमारा आता है सम्मान। ये कौशलों के विभिन्न बिंदु हैं जिसके अंतर्गत आते हैं, और हम एक एक करके इन बिंदुओं को समझेंगे। पहले फिर से पढ़ लेते हैं। जो हमारा शांति कौशल क्या है? शांति की स्थापना के लिए हमारे अंदर कुछ कुशलताएं, योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जा कर के क्या कर सकते हैं, एक अच्छा शांति निर्माता बन सकते हैं। इन्हीं कुशलताओं को क्या कहा जाता है? शांति कौशल कहा जाता है। ये शांति कौशल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और व्यक्तिगत कौशल। चिंतन कौशल क्या है? सोचने समझने की जो कुशलता होती है उसे कहा जाता है चिंतन कौशल। अपने भावों और विचारों को दूसरे तक व्यक्त करना और दूसरे के भावों और विचारों को ग्रहण करना कहलाता है हमारा संप्रेषण कौशल। व्यक्तिगत कौशल अर्थात हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से कुछ न कुछ कुशलताएं अंदर भरी होनी चाहिए, ताकि हम उन कुशलताओं का प्रयोग करके शांति का निर्माता बन सके। उसे कहा जाता है व्यक्तिगत कौशल। तो आइए समझते हैं। जो पहला बिंदु हमारा है वह है आलोचनात्मक चिंतन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आलोचना करना, अपने साधारण सी भाषा में हम आलोचना को बुराई से संबंधित करते हैं कि बुराई करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलोचना का अर्थ होता है कि गुण और दोषों को देखते हुए अपने विचारों को व्यक्त करना या अपने विचारों को मान्यता प्रदान करना। तो उसी प्रकार से कहा है आलोचनात्मक चिंतन क्या है कि वह चिंतन जिसमें हम विज्ञान और आस्था में तर्क करते हुए अपने आप को समझें और जानें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस प्रकार का चिंतन कहा जाता है आलोचनात्मक चिंतन। अर्थात हम आस्था और विज्ञान में तर्क करें, अर्थात हम बुराई और अच्छाई में तर्क करें, और इसको हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। दूसरा हमारा आता है सूचना प्रबंध, कि हमें शांति के निर्माण के लिए बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। उन सूचनाओं को इकट्ठा कैसे करें, प्रबंध कैसे करें, या उन सूचनाओं की जानकारी कैसे रखें, इसके लिए सूचना प्रबंध आता है। तो सूचना प्रबंध में क्या होता है, कुछ अच्छी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, कुछ बुरी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात कहा जाता है कुछ स्वीकार करने योग्य सूचनाएं होती हैं, कुछ अस्वीकार करने योग्य सूचनाएं होती हैं। जो स्वीकार करने योग्य सूचनाएं हैं उन्हें हम स्वीकार कर लेंगे, जो अस्वीकार करने योग्य सूचनाएं हैं उन्हें हम अस्वीकार कर देंगे। तो इसे कहा जाता है और स्वीकार कर देंगे, और हम अच्छी सूचनाओं का क्या कर लेंगे, प्रबंध कर लेंगे, जानकारी रख लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे।
तीसरा आता है हमारा प्रतिबिंबन। प्रतिबिंबन जो है प्रतिबिंब से बना है, प्रतिबिंब अर्थात परछाई। तो प्रतिबिंबन का अर्थ है कि हम समस्या से थोड़ा दूर हट करके उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें और समस्या के हल की खोज करते रहें। अर्थात समस्या से एकदम जुड़े ना रहें, उससे थोड़ा दूर हट जाएं ताकि हमारा मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं समस्या में पढ़ करके वो थोड़ा कम हो जाए, और हम उससे थोड़ा दूर हो करके हम क्या करें, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं को जानें, समझें और सोचें। इसे कहा जाता है प्रतिबिंब। चौथा हमारा आता है रचनात्मक चिंतन। शांति के निर्माण के लिए हमने पहले ही बताया बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को भिन्न भिन्न तरीके से सोचना या नए नए तरीके से सोचना कहलाता है हमारा रचनात्मक चिंतन। अर्थात नए नए विचारों के माध्यम से हम शांति को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना, सोचना, विचारना कहलाता है रचनात्मक चिंतन। और पांचवा आता है द्वंद्वात्मक चिंतन। अर्थात वह विचारधारा जो हमारे अंदर द्वंद्व उत्पन्न करती है, झगड़ा उत्पन्न करती है। अर्थात एक से अधिक विचारों को मान्यता प्रदान करते हुए उसमें से अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कर लेना, अपने अच्छे विचारों को अपना लेना, अर्थात झगड़े वाले विचारों को त्याग देना हमारा कहलाता है द्वंद्वात्मक चिंतन। तो ये समझ में आ गया होगा। चिंतन कौशल में आलोचनात्मक चिंतन, सूचना प्रबंध, प्रतिबिंबन, रचनात्मक चिंतन और द्वंद्वात्मक चिंतन। अब आगे बात करते हैं संप्रेषण कौशल की। हम बता चुके हैं कि दूसरे की भावनाओं को पहचानना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना संप्रेषण कौशल कहलाता है, जिसका पहला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रस्तुत करना, अर्थात हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसे अभिव्यक्त करना या दूसरों को बताना। तो अपने भाव और विचारों को अक्षय पूर्वक या प्रभावी ढंग से दूसरों को अवगत कराना कहलाता है हमारा प्रस्तुतिकरण। और दूसरा हमारा है सक्रिय श्रवणता। सक्रिय श्रवणता मतलब दूसरे के भाव और विचारों को, दूसरे की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, उन्हें पहचानना और उन्हें अपने मस्तिष्क में धारण करना कहलाता है सक्रिय श्रवणता। अर्थात दूसरे की बातों को अच्छे से सुने, जाने, ये नहीं कि बीच में कोई बोल रहा है तो हम भी बोल दें। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो हम दूसरे की भावनाओं को अच्छे से सुने, समझें और उस पर विचार करें, कहलाता हमारा सक्रिय श्रवणता। और तीसरा हमारा है समझौता वार्ता। तो समझौता क्यों किया जाता है? जब दो लोगों में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद एक सुलह की जाती है, तो उस सुलह को ही हम क्या कहते हैं? समझौता कहते हैं। अर्थात द्वंद्व ना होने पाए, लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, इसके लिए एक कार्य किया जाता है जिसे कहा जाता है समझौता वार्ता। अर्थात दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और फिर निष्कर्ष निकालना कहलाता हमारा समझौता वार्ता, बातचीत के माध्यम या संवाद के माध्यम से। चौथा हमारा मूक संप्रेषण, अर्थात हाथों के, बॉडी के और जो आपके ग्राफ बने हुए हैं और चिन्ह बने हुए हैं, उनके में उपस्थित कोई ना कोई बिंदु होते हैं, कोई ना कोई संकेत होते हैं। उन संकेतों को समझना, उन पर प्रतिक्रिया करना कहलाता हमारा मूक संप्रेषण। अर्थात कहने का मतलब ये है दूसरे के बॉडी लैंग्वेज के अर्थ को समझना, दूसरे के इशारों को समझना, चिन्हों और निशानों को समझना, ये कहलाता हमारा मूक संप्रेषण। तो हमने जाना संप्रेषण कौशल क्या है? प्रस्तुतिकरण, सक्रिय श्रवणता, समझौता वार्ता और मूक संप्रेषण। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है व्यक्तिगत कौशल का। व्यक्तिगत कौशल अर्थात हमारे अंदर कुछ कुशलताएं होनी चाहिए निश्चित रूप से। वह कुशलताएं ही हमें शांति का कौशल ला सकती हैं, शांति का निर्माता बना सकती हैं। तो जिसका पहला पॉइंट है सहयोग, अर्थात दूसरे के कार्यों में अपना हाथ बटाना। अर्थात कहने का मतलब है कोई अगर परेशान है तो उसको उसके कार्यों में क्या करें? हम सहयोग प्रदान करें, हाथ
बताएं, तो ये कहलाता हमारा सहयोग। दूसरा है अनुकूलनशीलता, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार, देश काल और वातावरण के अनुसार स्वयं को क्या करना, समायोजित करना, सामंजस्य में ढालना, क्या कहलाता है, अनुकूलनशीलता। तो पहले कुछ और परिस्थितियां होती हैं, आज कुछ और परिस्थितियां होती हैं। तो पहले की परिस्थितियों से आज की परिस्थितियों में भेद करते हुए अपने आप को ढाल लेना, ये कहलाता है हमारा अनुकूलनशीलता। तीसरा हमारा है आत्मा अनुशासन, अपने हाथ, पैर, मुंह, नाक, जिह्वा, कान इत्यादि पर क्या करना, नियंत्रण रखना, अर्थात अपने आप को क्या करना, इंद्रियों के बस में कर लेना। जैसे कह रहे हैं इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, ये कहलाता आत्मा अनुशासन। अर्थात इस समाज में रहने के लिए जो नियम और कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का पालन करना, उन कानूनों की देख रेख करना, उसे अपने में उतारना, इसे कहा जाता है आत्म अनुशासन। चौथा उत्तरदायित्व, ये घर, समाज और देश हमसे कुछ अपेक्षाएं चाहता है, हमको कुछ उत्तरदायित्व दिया है, कुछ कर्तव्य दिया है। उन कर्तव्यों का निर्वाह करना या अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कहना या अपने हिस्से के कार्य को करना उत्तरदायित्व कहलाता है। पांचवा है सम्मान, जिस प्रकार से हमें अपने सम्मान की अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार से हम क्या करें, दूसरों के सम्मान की भी कद्र करें। अपने साथ साथ हम दूसरे को भी सम्मानित करें, दूसरों को भी अपना जैसा समझें या दूसरों को भी अच्छा समझें, इसको कहा जाता है सम्मान। जैसे अपनी इज्जत चाहते हैं, वैसे दूसरों की भी इज्जत करें और दूसरों का भी सम्मान करें और दूसरों की बातों को अच्छी प्रकार से सुनें, समझें और उन्हें देखें, तो इसे कहा जाता है सम्मान। तो मुझे लगता है आज ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीएलएड जो चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा सतत विकास में आज हमने जो पढ़ा है वो शांति कौशल को पढ़ा है। तो शांति कौशल 3 प्रकार के, चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल, व्यक्तिगत कौशल, और तीनों में विभिन्न प्रकार के बिंदु हैं। और ये आपको नोट करना है सारा, ताकि विद्यालय खोले और हम आपकी जांच करें कि हम जो लोग पढ़ा रहे थे आपकी अनुपस्थिति में आपने कितना पढ़ा। ओके।